बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों आपसे बात होने जा रही है कि ये जो हम रात को बिला वजह जागते हैं और बहुत देर तक जागते रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री लांसिंग के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो यूरोप के काम है, अमेरिका के और कनाडा के हैं, चूँकि टाइम डिफरेंस है, तो वो लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठकर जो है वो रात को जागते हैं और फ्री लांसिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन ये कमाया हुआ पैसा दोस्तों जो है ये आगे चल के आपके काम आने वाला नहीं, बल्कि ये बहुत सारे डॉक्टर आपसे ये सारा पैसा ले उड़ेंगे, क्योंकि रात को जागना और देर तक जागना ये हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जा चुका हुआ है, धकेल रहा है, और हम इस बात को समझ नहीं रहे। तो आज हम आपसे ये बात जो है वो भरपूर तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना, यानी कुरान और उसके जो असूल हैं, और अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर इसके आराम करने के लिए जिस तरह अल्लाह ताला ने रात बनाई, और रात जो है उसके अंदर क्या क्या फ़वाइद हैं हमारे जिस्मानी और रूहानी तरीक़ों से, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये कावश जो है वो ज़रूर पसंद आए। तो दोस्तों बात यह है कि नेचर के साथ जीना सीखो, फितरत और नेचर के साथ जीना सीखो। अभी आप अपने सामने देखेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर कि अगर आप रातों को जाग के पैसे कमा रहे हो, याद रखें ये पैसे आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाले। जैसे जैसे हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में फ्री लांसिंग का ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे फ्री लांसर्स लेट नाइट काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। आप अपने लिए ये पैसे नहीं कमा रहे, आप बीमारियां खरीद रहे हो, और आपका ये पैसा सब जो है वो डॉक्टर्स ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेशेंट आया और मैं उसकी कहानी जो है वो आपको, जो उसने मुझे बताई, मैं आपको वीडियो विजुअल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मरीज़ ने मुझे ये बताया कि मैं फ्री लांसर्स की जॉब करता था। उसने बताया कि वो सारी रात जागता था, जिसकी वजह से उसके बहुत से हेल्थ इश्यूज़ आए, और उसने इस बात पर गौर किया कि उसका वज़न 114 किलो बढ़ गया है। ये स्टडी आ रही है कि जो लोग रातों को लेट जागते हैं, अल्टीमेटली कम से कम 30% उनकी ब्रेन हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि ये लोग रात को नहीं सोते, मैं समझता हूँ कि उनके हाथ पांव सोते हैं, उनके दिमाग जो है उनका दिमाग सो जाता है। जो रात को काम करते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब हो जाता है, जिस्म में हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। हर एक ने अपना अपना मून तलाश करना होता है। रात को हम कंप्यूटर पर बैठे होते हैं या मोबाइल के स्क्रीन के सामने, तो हम चंद चढ़ा रहे होते हैं। जो मून होता है हम कोशिश करते हैं कि इसे जिता दें और ख़ुद हार मान लें। तो मून से हार मानना भी तो हार्मोन रिपेयर करना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो रात को या किसी भी वक्त वो कहते हैं कि हम 24 घंटे में 7, 8, 9 घंटे, 6 घंटे हम नींद पूरी कर लेते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद हमारी नींद पूरी हो चुकी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सिस्टम बनाया है। रात को बनाया है अल्लाह ताला ने आपका जिस्म डिटॉक्सिफाई करने के लिए, दिन को काम करने के लिए। इंसानी जिस्म के अंदर दिन को हार्मोन और हैं जो जगाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, रात के वो हार्मोन जो सुलाते हैं जैसे मेलाटोनिन। इस तरह आपका हार्मोनल सिस्टम जो है वो पूरे जिस्म का बना ही इसीलिए है कि उसको 8 घंटे रात की डार्कनेस के अंदर जब नींद भी आती है तो वो जिस्म को रिपेयर करता है। दो ऐसे हार्मोन जिसे ग्रेलिनिन और लेप्टिन कहते हैं, ये दो ऐसे हार्मोन जो भूख लगने को और आपको खाना बंद कर देना चाहिए, ये इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ग्रेलिन की सिक्रीशन तब ज़्यादा होती है जब आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती। ग्रेलिन क्या करता है कि ये जिस्म को भूख का एहसास दिलाता है। आप गैर ज़रूरी खाना खाते रहते हैं, गैर ज़रूरी खाने से जिस्म में ग्लूकोज का लेवल जो है वो स्पाइक करता रहता है, और ना सोने की वजह से जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती रहती है, और अल्टीमेटली आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं। दूसरा हार्मोन है लेप्टिन। इसका काम यह है कि आपके जिस्म को एहसास दिलाना कि अब खाना बंद कर देना चाहिए।
मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी। लेप्टिन अपना काम करना बंद कर देता है और आपकी जो भूख है उस पर कंट्रोल नहीं होता। रात को जो क्रेविंग्स मिडनाइट में हमें होती है वो दरअसल लेप्टिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है और उसका ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, मरीजों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आइए ज़रा इसको भी रिव्यू करते हैं। असल होता ये है कि उसकी जो परसेंटेज वाइज अगर हम इसको देखते हैं तो लेट रात को सोने की वजह से आपके अंदर बढ़ने के चांसेस ग्लूकोज के 3 गुना ज़्यादा होते हैं। जब आप रातों को जागते हैं, ज़्यादा खाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और शुगर होती है, इसलिए अब 30 और 40 की उम्र में शुगर हो रही है तो आपको सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस का या सिर्फ शुगर का मसला ही नहीं होगा, बल्कि इससे आपको हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, लंग्स का, फेफड़ों का, जोड़ों का दर्द, ओबेसिटी, मोटापा और अल्टीमेटली दिल के अमराज को, गुर्दों के अमराज, ये सारे के सारे जो है ना वो आपको आ जाएंगे। क्योंकि रात को जब आप जागते हो तो फिर आप गाजरें तो नहीं खाते, खाना खिलाने के लिए माँ बाप पीछे भागते हैं कि बेटा खा लो, बेटा खा लो, लेकिन ये खाना नहीं खाते और रात को ओवर डील करते हैं। असल होता ये है कि हम देखते हैं कि यहाँ तो बड़े हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी और बच्चे भी उनके और सारे मिलकर रात को कोशिश होती है कि हम डील मंगवाते हैं, ऑर्डर डील करते हैं और फिर रातों को आप देख लें कि हमारे यहाँ ये फूड पांडा और मुख्तलिफ ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हुई हैं कि अब आप एक फिंगर क्लिक के ऊपर हर चीज़ आपकी पकी पकाई, वो बासी है, ख़राब है, ताज़ा है, नहीं है, कैसी है, हमारे लिए खाना भी ठीक है कि नहीं ठीक है। आप हेल्दी फूड भी रात को नहीं ले सकते क्योंकि रात को आपका सिस्टम जो है वो सोना, रेस्ट करना चाहता है और सिस्टम की ओवरऑलिंग, ट्यूनिंग और रिपेयरिंग होनी होती है। लेकिन हम रात को बेजा जागते और बेशुमार किस्म की चीज़ें रात गए तक खाते रहते हैं और इससे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और कई सारे मसाइल और बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। मैं अब आपके सामने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आपका जो बॉडी के अंदर रिपेयर है, जो जिगर की रिपेयर और लंग्स की रिपेयर, वो रात को बहुत अच्छे से होती है जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं। क्या फ्रीलांसिंग का काम दिन में नहीं हो सकता? क्या रात को जागना जरूरी है? रात को कमाया गया पैसा दिन को डॉक्टर को चला जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है कि रातों को जागने से इंसान की सेहत के ऊपर हर तरह का इफेक्ट होता है। इसी यूनिवर्सिटी में एक और रिसर्च हुई कि एक जानवर, एक परिंदे की सेहत के ऊपर रात जागने से कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसकी सेहत बेहतर होती है, और वो है उल्लू। डॉक्टर साहब ने उल्लू के बारे में बता दिया, लेकिन उल्लू के पट्ठों के बारे में क्या ख्याल है आपका? अमेरिकन सेल्फ प्रेडिक्शन के मुताबिक आपकी कम अज कम नींद जो है वो 7 से 9 घंटे की होनी चाहिए। अगर आपकी ये नींद पूरी नहीं होती तो आप किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? उनमें टॉप ऑफ लाइन जो है वो डायबिटीज़ है, शुगर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर है, फिर हमारे यहाँ हार्ट के इश्यूज हैं, दिल के अमराज हैं, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जिगर के अमराज, जिगर का फैटी होना, और उसके बाद यरकान, हेपेटाइटिस और जिगर सुकड़ना, पेट में पानी आना तक हम जो है वो पहुंच जाते हैं। ये बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये बीमारियां फैल रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह रात की नींद पूरी ना करना है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है और बहुत सारी इस तरह की एसोसिएशंस हैं, उनके मुताबिक भी जो है वो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि रात को देर तक बिला वजह जागना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो है वो हमारी नींद लाजमी जो है वो होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में जो हमारे यहाँ हार्मोन इम्बैलेंसमेंट हो रही है ये नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं करते या लेट सोते हैं या ज़्यादा लेट जागते हैं तो हमारे वो हार्मोन भी जिन्होंने स्ट्रेस को मैनेज करना था वो बिला वजह डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी एक मिसाल कार्टिसोल है। तो बाबा बुल्ले शाह ने जो कहा था कि राती जागें शेख सदावें, राती जागन कुत्ते तैं थी उत्ते, सारी रात भौंकदे रहे सवेरे जा रड़ियां ते सुते तैं थी उत्ते। तो आजकल कुत्ते मुंह छुपाए फिरते हैं। रातों को मैंने कुत्तों को सोते हुए भी देखा है, क्योंकि अब हम जाग रहे होते हैं। 21वीं सदी में सबसे ज्यादा होने वाले क्रॉनिक जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं,
जितनी भी डिजीजेस हैं उसमें जो टॉप और सबसे बड़ा इशू है फर्टिलिटी यानी कि बांझपन। वो बांझपन हमारे यहाँ मर्दाना भी हो सकता है, जनाना भी हो सकता है। और फिर देख लीजिए हमारे यहाँ बच्चे कम पैदा होने की वजह, बे औलादी और ख़ास तौर पे हमल ही नहीं हो रहा, और अगर हमल होता है तो बड़ी जल्दी जो है वो खुद ब खुद मिसकैरेज हो जाता है और कई सारे इशू हैं। और फिर बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से बाद में अबॉर्शंस वगैरह करवाने तक की भी नौबतें आती हैं। तो ये मसले जो हैं ये मेल्स में भी हैं और फीमेल में भी हैं। और ख़ास तौर पे फीमेल्स में जो पीसीओज हो रहा है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो डिजीज़ आ रही हैं, और उसके बाद मेल के अंदर जो है वो लॉस पंप प्रोडक्शन जो है वो भी होती है, और उनका डिसफंक्शन या इरेक्टाइल का जो मसला होता है। अब ये जो दो मसले हैं इनमें भी स्लीप, नींद आपकी बहुत अच्छा रोल प्ले अदा करती है। लेकिन कुछ लोगों का लेकिन दोस्तों उनकी नींद पूरी नहीं होती, उसको इंसोम्निया कहते हैं। वो क्या करें? तो दिन को नींद मत लें, दोपहर के बाद खास तौर पे जो है ना वो कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये मत लें, इसको अवॉइड करें। ज़्यादा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन सारे के सारे जो है वो सीधे और बैलेंस हो जाते हैं और आपको नींद अच्छी आती है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्रिप्टोफेन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपकी नींद लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप जो है वो अपने आप को सोने की तरफ लेकर आएँ टाइम से, और इसमें आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कावा जात जो है, अब आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कावा जात ले सकते हैं। जैसे आप मोरिंगा टी ले सकते हैं, जैसे आप अदरक, ज़ीरा और पुदीना का कावा ले सकते हैं, जैसे आप लौंग और दालचीनी का कावा ले सकते हैं। और इन सब से कहीं ज़्यादा अच्छा एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, वो है कि आप गर्म दूध में देसी घी डालकर आप उसको फेंट कर उसमें नीम गरम अगर आप इसको पीना शुरू कर दें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है और हमारे बहुत सारे मसाइल को जो है वो क्लियर करता है। चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी वो बतौर दवाई शिफा। तो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा फरमाया हो, उसमें आज हम किसी अहमक के कहने पर ये सोच रखते हैं कि इसमें बीमारियां हैं और ये हमारे मसाइल पैदा करता है। ऐसा कतन हरगिज़ नहीं है। ये एक प्रोपेगंडा था, ये एक फिनोमेना था, ये एक मार्केटिंग मुहिम थी, और हमें बनस्पति घी और ये जो रिफाइन कुकिंग ऑयल हैं उनकी तरफ हमें धकेलना था। लेकिन आज बहुत बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट भी कहना शुरू हो गए हुए हैं, बल्कि रेकमेंड करते हैं और ख़ुद भी खाना शुरू हो गए हैं कि देसी घी जो है वो बहुत अच्छा था, हमें काश इसकी तरफ ही रहना चाहिए। यानी टीवी की हो या मोबाइल की हो, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। जो पुराने वक्तों का दिया होता था यानी चिराग, उसकी जो हल्की रोशनी है, अगर आप अपने कमरे में लाइट रखना भी चाहते हैं, अव्वल तो कोशिश करें कि मुकम्मल अंधेरा हो, हल्की सी लाइट भी ना हो, तो वो उस दिए जैसी हल्की लाइट रखें, वो आपकी नींद लाने में मददगार साबित होती है और नींद सही आने से हार्मोन बेहतर हो जाते हैं। मछली का इस्तेमाल जो है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। कद्दू जो है उसको खाने में भी, और कद्दू के बीज जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि रात के खाने में तो आपकी नींद काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। सेहत है तो ज़िंदगी है, नींद पूरी करें, वर्जिश करें, खुराक अच्छी लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कि आप अपने आप को टाइम से, एक गोनेटोट्रोफिन हार्मोन है। आखिर पे मैं एक छोटी सी बात करता हुआ आपसे ज़्यादा चाहूँगा, ये गोनेटोट्रोफिन हार्मोन जो है ये आज की जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि ये रात को तकरीबन कोई 10, साढ़े 10, 11 बजे हमारी बॉडी के अंदर ये बनने का प्रोसेस इसका शुरू हो जाता है और ये तकरीबन रात को 2, 2:30 बजे रिलीज़ होता है, बशर्ते कि हम सो चुके हुए हों और डार्क किस्म के अंधेरे में कमरे में हम सोएं जहाँ पे किसी तरह की कोई हल्की सी भी रोशनी ना हो। तो यही बात अगर मैं अहादीस की रोशनी में देखता हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले ये बात फरमा दी साहबा को कि शाम होते ही जो है उसके बाद इशा पढ़ते ही, यानी आप अपने जब अंधेरा छा जाए आप इशा पढ़ें, अपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें, चिराग रोशनियां गुल कर दें, बुझा दें और उसके बाद सो जाएं। और फिर आपने फरमाया
तहज्जुद के वक़्त, अर्ली तहज्जुद जो है वो आप उठें, तहज्जुद पढ़ें, फिर फजर पढ़ें, फिर इशराक, फिर चाश्त, और उसके बाद अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाएं, तो दिन को भी सोना जो है वो भी हमारे यहाँ नहीं है। अगर हम उस हदीस की रोशनी में देखें तो आज की रिसर्च जो हम कहते हैं कि किसी ने भी ये XYZ किसी ने भी ये रिसर्च की और उसने कहा जी ये जो है वो गोनेटोट्रोफिन हार्मोन है और ये रात को रिलीज होता है वगैरह वगैरह, तो ये बात आज से 1500 साल पहले हमारे और आपके, हम सब के आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा, पैगम्बर आज़म आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है वो फरमा दी थी। हमें उस पर अमल करना चाहिए। इसलिए जितनी भी फ्रीलांसिंग करने वाले लोग हैं इनको मशवरा दूंगा कि ये रातों को जागते हैं, ये सुबह उठकर अर्ली, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह अर्ली उठें और उस वक्त अमेरिका, कनाडा, यूरोप जहां भी जिसके साथ उनकी फ्रीलांसिंग और जॉब चल रही है उनसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, चूंकि उनकी शाम हो रही होती है या रात हो रही होती है, तो उनसे जो भी इंस्ट्रक्शन लेनी है वो ले लें, उसके बाद दिन को सुकून से काम करें। वरना अगर आप फ्रीलांसिंग या उसके अलावा भी हम खामखा में रात को देर तक जागते हैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मसले के, तो देर तक जागना, रात को जागना बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेल चुका हुआ है। असूल ये है कि ईशा पढ़ते ही अगर हम रोशनियां अपनी जो है वो बुझा दें और अपने मोबाइल, लैपटॉप और इन चीज़ों से हम अपने आप को आज़ाद कर लें और पुरसकून नींद सोएं, तो यकीनन आपके घरों से बीमारियां निकलेंगी और ये जो तकलीफ़ें और मसाइल है इससे हम आज़ाद हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।